एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो आप सभी? तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नेक्स्ट टाइप के बारे में, हमारा थर्ड टाइप, राइट। तो आज जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन रहेगा, एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होता है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक स्टार्ट भी शेयर कर देता हूँ। इसको अटेम्प्ट करा है बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने, लेकिन 7% ही सिर्फ लोग इसका आंसर दे पाए। इतना हार्ड है क्या ये? चलिए इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। आपको भी ये मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन ज़रूर मिला होगा। देखो सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, इसमें एक पैटर्न आपका कॉमन रहेगा। इसमें आपको कोई ना कोई स्टूडेंट या कंपनी एक सेक्टर में हाईएस्ट पॉइंट ला रही होगी, ठीक है। और उसमें से आपको ओवरऑल परसेंटेज रेशियो या सटीक एक्चुअल परसेंटेज पूछा जाएगा ओवरऑल। जैसे इस क्वेश्चन में अब देखो पूछा जा रहा है कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दैट स्टूडेंट परसेंटेज में कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें पूछ रहा है कि यदि कोई स्टूडेंट सबसे अधिक अंक लाता है तो टोटल परसेंटेज क्या होगा, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि अगर कोई छात्र प्रत्येक विषय में मैक्सिमम नंबर्स लाता है, मैक्सिमम परसेंटेज प्राप्त करे, तो टोटल परसेंटेज क्या होगा। और ये आप देख सकते हो कि सारे ही क्वेश्चन PYQ है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो आपको ये दिया रहेगा कि एक स्टूडेंट, एक कंपनी किसी ना किसी एक सेक्टर में वो हाईएस्ट परसेंटेज ला रहा होगा और आपसे ओवरऑल पूछेगा। तो इसको बनाने का सबसे फर्स्ट तरीका क्या है, आइए समझते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट को। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि कोई स्टूडेंट हर विषय में हाईएस्ट परसेंटेज प्राप्त करता है तो उस छात्र द्वारा टोटल अंकों का एक्चुअल परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक स्टूडेंट को आपको परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालना है? सबसे पहले मान लो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो एक एक सब्जेक्ट करके निकालते हैं। सबसे पहले मैथ्स है, तो मैथ्स को मैं M से डिनोट करता हूँ। तो मैथ्स टोटल कितने मार्क्स का है? टोटल 150 है। अब ये देखना है आपको इस कॉलम के अंदर कि 150 में से सबसे मैक्सिमम मार्क किसने परसेंटेज में प्राप्त किए हैं। ये परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है। तो देखो 90%, 100%, तो सबसे ज़्यादा 100% है। और किसने लिया है? अमन ने, है ना। तो वो मैटर नहीं करता किस स्टूडेंट ने लिया, इसका 100% आप निकाल दोगे। तो 150 का 100% कितना हो जाएगा? 150 ही हो जाएगा। परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा। सेम रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का C से हम डिनोट करते हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं इसके? 130 हैं। इसमें से सबसे मैक्सिमम मार्क्स देखो किसके हैं? इसमें से सबसे मैक्सिमम मार्क्स 80 है ना। तो इसके 80% है, तो 80% निकाल दो 130 का। यहाँ से 0 0 कैंसिल करते हैं। 13 × 8 104 है ना। थर्ड है आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का। फिजिक्स में देखो टोटल मार्क्स कितने हैं? 120 के हैं। और 120 में से सबसे मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 90% है, तो इसका 90% निकाल दो। सिंपल, कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी टोटल मार्क्स है 100 और 100 में से मैक्सिमम कितने आ रहे हैं? 95। तो 100 का 95% कितना हो जाएगा? 95 ही तो हो जाएगा। क्लियर है। हिस्ट्री है आपका 60 मार्क्स का। तो 60 में देखो मैक्सिमम मार्क्स किसने अचीव किए हैं? 90% है ना। इससे मैक्सिमम तो कुछ नहीं है, किसी ने अचीव नहीं किया। तो 90% निकाल दो 60 का। यहाँ से कट करोगे तो 54 आएगा, ठीक है। और लास्ट हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस। तो इसका हम निकालते हैं 40 का। स्पेस कम है तो मैं इधर लिखता हूँ 40 का कितना निकालेंगे? 90% है ना। 40 का 90/100 यानी कि 36। अब देखो ये चीज़ें तो निकल गई, हमारे इंडिविजुअल का सबसे मैक्सिमम नंबर निकल गया। अब सबको ऐड करेंगे हम। तो यहाँ से डायरेक्टली ऐड करो। ऐड करोगे तो यहाँ से हम अगले पेज पे ऐड करें इसको। चलो अगले यहीं पे साइड में ऐड करते हैं, ठीक है। 150, 104, 108, 95, 54 और 36 है ना। छः 4 10 5 15 15 8 23 23 4 27 की 7 हासिल 2 3 2 5 5 10 10 9 19 29 39 43 10 53 है ना। एक 54 547 आ गया। और टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर लो।
ये जब टोटल मार्क्स सारे सब्जेक्ट का कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो टोटल मार्क्स आएंगे वो 600 आएंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, सिंपल, अब नेक्स्ट पेज पे इसमें थोड़ा स्पेस कम हो रहा है तो मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ, फिर इरेज कर देंगे। तो देखो जो आपने निकाला है वो 547 है और जो ओवरऑल है वो 600 है। अब इसका सिंपल परसेंटेज निकाल लो, ये टोटल परसेंटेज हो जाएगा। आपको 0 से 0 यहाँ कट कर देना है, 6 से डिवाइड कर लेना है, 6 9 जा 54 है ना, और 6 1 जा यहाँ से 164, और ये आपका आंसर आ गया। हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको उतनी चीज़ें समझ में ना आई हो, तो सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है हर सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितना है, और उसमें से किस पर्सन ने सबसे हाईएस्ट परसेंटेज स्कोर किया है, वहाँ से आपके नंबर्स निकल जाएंगे। चलो इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो ओके, ध्यान से देखना, सेम ही है यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले साइंस का निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब बताते जाना, साइंस का निकालते हैं। साइंस 100 मार्क्स का है और 100 में से सबसे मैक्सिमम किसने अचीव किया है, अमित ने करा है 85% है ना, तो मार्क्स कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड है आपका इंग्लिश है। इंग्लिश कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। अगर 100 आपको दिया ना तो मान लो कि वो सबसे ही ईजी क्वेश्चन है, 100 में से 85% ही लाया है, तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। इंग्लिश में भी, हिंदी भी आपका 100 मार्क्स का है और इसमें से भी आपको 85 मार्क्स मैक्सिमम है, ठीक है, तो यहाँ भी 85 हो जाएगा। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स भी देखो 100 मार्क्स का है और इसमें से आपके 95 मैक्सिमम 95% निकालने हैं आपको, तो 95 मार्क्स आ जाएगा। लास्ट में सोशल साइंस है, SST है, ठीक है, इसमें 100 में से आपके मैक्सिमम आया है 90%, यानी कि 90 नंबर, ठीक है। यहाँ से ऐड कर लो आप 5, यहाँ 20 हो गया, 2 हो गया, 9 18, 8 26, 26 8 34, 34 2 36, 36 8 44, 440 आ गया है ना, और टोटल मार्क्स 500 है, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, 440 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, यहाँ से आप कट कर लो, 5 8 40, 5 8 40, तो 88% आपको ओवरऑल परसेंटेज आ गया। क्लियर हुआ। लास्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, ये भी देखो SSC CHSL का 2021 का क्वेश्चन है ना, सेम एज इट इज, कुछ नहीं करना आपको। फर्स्ट प्रोसेस ये करना है कि पहले सब्जेक्ट का मार्क्स लिखना है साइंस, और उसमें से मैक्सिमम परसेंटेज किसने अचीव करा है, तो 90 किया है, तो 90%, ये जितने मार्क्स आएंगे टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स से उसको डिवाइड कर देना है और आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपको परसेंटेज आएगा, ठीक है। तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको इसके अलावा भी इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बाकी ऑल द बेस्ट।